हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। राजस्थान भूगोल के पार्ट फर्स्ट है। राजस्थान के अपवाद अंतर नदियां एवं झीलें 65 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो राजस्थान के ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो देवास स्टडी.iq टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। हम हर दिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो हर दिन आपको वीडियो को देखना है और कमेंट में बताना कितने राइट हो रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट 60.2। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों इसे चरमवती। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है आपके कितने राइट हो रहे हैं और वीडियो को लाइक कर देना। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा जाना पाओ की पहाड़ियाँ। जाना पाओ की पहाड़ियाँ एमपी में है, मध्य प्रदेश में। याद कर लेना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसमें हो जाएगा आपका 84गढ़ के निकट चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और अगला आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बनाती है? चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसमें हो जाएगा चंबल नदी बनाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बनाती है। सबसे ऊंचा प्रपात है राजस्थान का जलप्रपात। याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो आपका 7 नंबर में हो जाएगा चंबल की सहायक नदी इनमें से सोम नदी नहीं है जो माई नदी की सहायक है। चंबल की सहायक नहीं है सोम नदी, याद कर लेना। और अगला आपका हो जाएगा चंबल अपना जल कहाँ से ले जाती है? तो चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है दोस्तों? इसमें हो जाएगा इटावा जिले में यमुना। इटावा जिला यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और यमुना नदी में अपना जल ले जाकर गिरा देती है चंबल नदी। ठीक है। और अगला हो जाएगा चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। याद कर लेना, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा बनास नदी। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। और राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली चंबल नदी है। पूर्णतः बहने वाली बनास है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला हो जाएगा बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, याद कर लेना, बनास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बेडस नदी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहले आयड नदी के नाम से, बाद में उदय सागर झील में गिरती है ये नदी। और उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम बेडस हो जाता है। उदय सागर झील उदयपुर में। ठीक है, याद कर लेना। और अगला आपका हो जाएगा बेडस नदी का उद्गम कहाँ है? बेडस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बेडस नदी का उद्गम हो जाता है आपका घुगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा बेडच बनास मैनाल का त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बिगोद बिलवाड़ा में है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बनास, बेडच और मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद बिलवाड़ा, याद कर लेना। अगला हो जाएगा कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोठारी नदी का हो जाएगा राजसमंद में दिवेर। राजसमंद में दिवेर में से कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। अगला हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका भीलवाड़ा में बनाया गया है। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? भीलवाड़ा में बनाया गया है। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका भीलवाड़ा में मिलती है। कोठारी नदी बनास किस स्थान पर बनास नदी मिलती है? तो भीलवाड़ा राइट हो जाएगा इसमें। खारी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो आपका 19 नंबर में राइट हो जाएगा राजसमंद में विजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा देवली टोंक नामक स्थान पर बनास को कौन सी नदी मिलती है? बनास में कौन सी नदी मिलती है? तो राइट हो जाएगा इसमें खारी नदी आकर मिलती है। देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? खारी नदी मिलती है। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है?
तो 21 में आपका हो जाएगा बाणगंगा निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। ठीक है, अगला हो जाएगा लूनी नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा नागपाड़। अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों नागपाड़। ठीक है, अगला हो जाएगा लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बालोतरा बाड़मेर से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है और बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है। तो इसे मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है लूनी नदी को। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं? इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसमें से सोम नदी लूनी नदी की सहायक नहीं, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी। तो याद कर लेना, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। माही नदी का उद्गम स्थल है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों अमरुरु की पहाड़ियाँ, अमरुरु की पहाड़ियाँ धार एमपी से होता है इसका उद्गम। याद कर लेना, अमरुरु है ये। और अगला हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो 26 में आपका हो जाएगा माही नदी। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो माही नदी प्रवेश करती है। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा माही नदी। इनमें से माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बिच्चा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? इनमें से बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियों से, तो इसमें हो जाएगा सोम नदी बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में आपकी पश्चिमी बनास नदी गिरती है। ठीक है, अगला हो जाएगा वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात में मुख्य नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह आपकी साबरमती नदी है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आपका सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील है दोस्तों। अगला हो जाएगा पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश द्वारा हो रहा है? तो आपका हो जाएगा, हो रहा है नहीं हो रहा था, तो 32 में आपका हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, अगला हो जाएगा सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा कहाँ किया जा रहा है, ये किसका उपक्रम है? तो 33 में हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार का है। ठीक है, अगला हो जाएगा सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? तो सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों डीडवाना नागौर में। कहाँ पर है? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और अगला हो जाएगा डेबर झील किस का नाम है? डेबर झील दूसरा नाम है, किस झील का नाम है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जैसमंद झील, जिसका दूसरा नाम डेबर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका हो जाए जैसमंद झील के सबसे बड़े व छोटे टापू का नामकरण में से क्या है? तो जैसमंद झील में इसमें हो जाएगा बाबा का बांगड़ा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा टापू है प्यारी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। और अगला आपका हो जाएगा राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। वहां 25 संस्कृत के शिलालेख पर किसका इतिहास है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका मेवाड़ का इतिहास है। किसका इतिहास है? राजसमंद में उत्तरी भाग राजसमंद झील में। तो ये याद कर लेना, मेवाड़ का इतिहास है। पिचोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो इसमें हो जाएगा राणा लाखा के 14वीं शताब्दी में। राणा लाखा के काल में पिचोला झील का एक पिच्चू बिंजारा नाम से बिंजारा था, उसने करवाया था बंजारे। याद कर लेना। और आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 39 में हो जाएगा अजमेर में। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा हिंदू का पवित्र झील, हिंदू की पवित्र झील कौन सी है? तो हो जाएगा इसमें पुष्कर झील है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और अगला हो जाएगा सुभाष उद्यान दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है, किसने बनवाया? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 41 में जहांगीर ने बनवाया था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? तो हो जाएगा 42 में कोलायत बीकानेर में लगता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? तो 43 में दोस्तों हो जाएगा आपका पुष्कर में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पुष्कर में। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है? तो 44 में हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चंबल।
निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है? तो 44 में क्या हो जाएगा? चंबल नदी। ठीक है, चंबल का भी होता है, माही नदी का भी मध्य प्रदेश में होता है। किस नदी का नहीं होता है? सॉरी, एक मिनट। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है? तो इसमें आपका सम्मेलन करना है। तो आपका 44 में हो जाएगा के खे गे चारों नदियों का ही एमपी से होता है, तो याद कर लेना चारों नदियों का। ठीक है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा लूनी नदी का जल किस में गिरता है? तो लूनी नदी का जल गिरता है कच्छ के रण में। कहाँ गिरता है? कच्छ के रण में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य की किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? तो 46 में हो जाएगा चंबल नदी का। किस नदी का? चंबल नदी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी है, तो इनमें से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगी कुराल नदी। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? सॉरी, इनमें से कौन सी है, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ये चारों नदियां ही चंबल की सहायक नदियां हैं दोस्तों। सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कुट से करना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, के खे गे। तो चारों नदियां याद कर लेना, चारों नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित नदियां हैं, अरब सागर की प्रवाह से। तो दोस्तों इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी? 49 में याद कर लेना, क्रम से हो जाएगी तो लुन्नी, फिर हो जाएगी साबरमती, और फिर हो जाएगी माही। बनास और चंबल ये दोनों नदियां नहीं है। ठीक है, अरब सागर की नहीं, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद कर लेना ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? के सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है? तो 50 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी बनास, इनमें से कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अगला हो जाएगा राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? तो 51 में हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिमी तथा दक्षिणी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो 52 में आपका हो जाएगा बनास नदी में। ठीक है, बनास नदी। ठीक है, अगला हो जाएगा सुमेल करना है, आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुमेलित क्वेश्चन तो आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 53 में आपका, एक मिनट, तो इसमें आपका हो जाएगा फायद सागर कहाँ पर है? तो दोस्तों हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और सिलीस्टेट कहाँ पर है? अलवर में है। कोलायत बीकानेर में है, और नक्की झील सिरोही में है। तो ये झील है और ये जिला है, तो आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला हो जाएगा सांबर झील कौन से जिले में स्थित है? तो सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सुमेलित करना है जिले और स्थान। ठीक है, तो 55 में आपका हो जाएगा गेव सागर झील कहां पर है दोस्तों? गेव सागर झील कहां पर है? तो याद कर लेना डूंगरपुर में है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका नौलखा सागर झील कहाँ है? नौलखा सागर, तो नौलखा सागर झील आपकी बूंदी में है दोस्तों। और अनूप सागर झील आपकी कहां पर है? बीकानेर में है। और मूल सागर जैसलमेर में है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, गेव सागर डूंगरपुर में, नौलखा बूंदी में, अनूप सागर बीकानेर में, और ये जैसलमेर में। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है वह है? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी। क्या हो जाएगा? लूनी नदी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य की सबसे पवित्र झील को किसे माना जाता है? राज्य की सबसे पवित्र झील, तो हो जाएगा इसमें पुष्कर झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है, जो अजमेर जिले में है। ठीक है,
बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है? तो बीकानेर जिले में आपकी कोलायत झील है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो आपको सहायक नदियां और नदी का नाम बताना है। तो 59 में आपका हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी कहां पर है? लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी है, ठीक है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम है, ठीक है। और साबरमती नदी की और काली सिंध की, इनकी दोनों की अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें आपको राइट हो जाएगा दोस्तों, साबरमती की वाकल है और काली सिंध की परवन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का जलप्रपात है, राजस्थान का जलप्रपात है, तो दोस्तों 60 नंबर में आपका राइट हो जाएगा मेनाल, ठीक है। अगला सुमेलित करना है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए नदी और सहायक नदियां, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है 61 में। बनास नदी की सहायक नदी कोटारी है, बाणगंगा की गंभीरी है, और पार्वती की अंधेरी और बेड़च की आहड़ है। तो याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो 62 नंबर में आपका हो जाएगा राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो हो जाएगा चंबल नदी में। कौन सी नदी में है? चंबल नदी में, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा पीतमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 63 में हो जाएगा सीकर जिले में। कौन से में? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों को सीमा कौन सी नदी अलग करती है? तो 64 में हो जाएगा माही नदी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा ऊपरमाल है, तो 65 में आपका हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की पठारी भूमि। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की बीच की पठारी भूमि को ऊपरमाल कहते हैं दोस्तों। 66 नंबर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, गेव सागर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा डूंगरपुर जिले में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।